हेलो, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। मैं हृदय वर्मा आज फिर आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि आज के थंबनेल में देखा, आज मैं तुम लोगों को तीसरा पार्ट कराने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। पहला और दूसरा पार्ट मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को जो एसएससी सीजीएल 2021 के प्री में पूछे गए हैं। आज इस पार्ट में तुम लोगों के मेंस के क्वेश्चन भी कराऊंगा जो भी 8 अगस्त को हुआ है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को होल स्क्वायर -1 की वैल्यू क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो इसमें हम लोग वैल्यू पुटिंग करेंगे ना, 45 तो रख नहीं सकते है ना, 0.0 दे देगा। 0 90 रख नहीं सकते, क्या रखेंगे 30 या 60। तो अपन लोग क्या करें, इससे अच्छा है कि अपन लोग क्या करें, बेसिक तरीके से कर लें। देखो बेसिक तरीके से कैसे करेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉट थीटा का होल स्क्वायर -1। अब देखो यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूँ तो 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा -1 अपॉन कॉट थीटा का होल स्क्वायर -1। इतना समझ में आ रहा है तुम लोगों को। अब देखो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉट थीटा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो माइनस का बचा है, अब माइनस की पावर क्या दे रखी है, स्क्वायर, तो माइनस क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, है ना, समझ में आ रहा है ना। और ये कॉट ऊपर चला जाएगा तो कॉट थीटा, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो कह सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा -1। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। चलो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। इफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 होल 1/2 दे रखी है, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की। अब देखो थीटा बराबर क्या दे रखा है, 0 और 90 के बीच में है, लेकिन ये नहीं बोला कि थीटा 0 के बराबर है, तो 0 यहाँ रखेंगे, वो तो साफ मना कर दिया क्वेश्चन में कि आप 0 पुटिंग कर सकते, 0 और 90, हाँ उनके बीच में जो वैल्यू है आप पुट करके देख लो। अब देखो 30 रखेंगे, 30 पे कितना देता है, सेक 30 क्या होता है, 2/√3, उसका स्क्वायर करोगे 4/3 आ जाएगा। टेन 30 क्या होता है, 1/√3, उसका स्क्वायर करोगे 1/3। अब देखो 4/3 प्लस 1/3 को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/3, तो 5/3 इसके बराबर तो होता ही, तो 30 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब 45 रखो थीटा बराबर, अब थीटा बराबर 45 रखो, सेक 45 कितना देता है, √2 और √2 का स्क्वायर 2, और 10 45 1 देता हूँ, 1 का स्क्वायर 1, तो भैया 2 और 1 ये तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 45 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हम क्या रखेंगे अब 60 डिग्री। तो भैया 60 डिग्री रखे देखेंगे, 60 डिग्री पे कितने देता है, 2, सेक 60 क्या होता है 2, और 2 का स्क्वायर 4। अब ये 60 पे क्या देता है 10, √3, उसका स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 3, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, इसके बराबर तो नहीं है, तो भैया इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, थीटा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब देखो हम लोग जानते हैं एक आइडेंटिटी क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है जी बताओ, 1 होता है। तो यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया लोग अपनी, सेक स्क्वायर थीटा की, तो आप कहोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बस रख देते हैं सेक थीटा की वैल्यू क्या रख देते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रखो, इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा भाई 3.5 है, तो 3.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7/2। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 2 टेन स्क्वायर थीटा। अब भैया ये लोग ये देखो ये कितना दे रखा है 3.5, और ये कितना दे रखा है 1,
तो 3.5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 2.5, 5/2। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 5/4, और स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा √5/2। तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, √5/2। लेकिन हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो बताओ भाई भैया बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया थीटा। अब tan थीटा क्या होता है, √5/2 क्या होता है, ये होता है √5/2 दे रखा है, लेकिन tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा √5 और बेस कितना हो जाएगा 2, तो हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा यहाँ से 5, √5 का स्क्वायर करोगे तो 5, 2 का स्क्वायर करोगे 4, तो 5 और 4 कितना हो गया 9, और 9 का अंडर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा ये 3। हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा अपना 3 आ जाएगा। तो वैल्यू किसकी निकालना है, cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है √5/3। तो आंसर कितना आ जाएगा 2 + √5/3। ये क्या बन जाएगा भैया, अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर हुई, समझ में आया ना। तो भैया ऐसे अपन को क्वेश्चन को करना है। चलो फिर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, 2 - √cot थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cot थीटा माइनस cos थीटा। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करेंगे ना तो बड़ी दिक्कत होगी। आप देखो 45 ही पुट कर सकते, 0 90 तो पुट नहीं कर सकते। आप 45 पुट करोगे तो √2 फिर सॉल्व करोगे, रूट सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेसिक तो फिर क्या करना है, बेसिकली तो अपन बेसिक्स ही सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। दो कैसे करेंगे, अब ऑप्शंस में देखो, ऑप्शन में देखो क्या है, sec और tan में आ रहा है, तो हम लोग भी इसको किस में चेंज कर लें, sec और tan में चेंज कर लेते हैं। देखो 2 को तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, अंडर रूट cot को tan में चेंज करना है तो क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा, प्लस cos को sec में चेंज करना है 1/sec लिख लो। ऐसे ही cot को 1/tan थीटा माइनस 1/sec थीटा। अब देखो एलसीएम लेने के बाद क्या बचेगा यहाँ पे, अब देखो sec थीटा यहाँ हो जाएगा, tan थीटा यहाँ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। एलसीएम लेने के बाद tan थीटा और sec थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ से नीचे क्या बचेगा sec थीटा माइनस tan थीटा। अब देखो इसमें मैं ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कर दूं, sec प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा का मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा किसका, sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी, किसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बस हो गया क्वेश्चन। देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। अभी मैंने बताया आइडेंटिटी होती है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ये 1 हो गया। अब ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया भैया, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो sec थीटा माइनस tan थीटा, और यही क्या हो जाएगा अपन लोगों का आंसर हो जाएगा। देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। क्लियर हो रही कि नहीं। और भैया ये क्वेश्चन आते ही आते हैं कि भैया ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है ना। कभी कभी इसको क्या लिख देगा, ये tan लिख देगा प्लस साइन लिख देगा। तो इसी तरह से हम लोगों को सॉल्व करना है। क्लियर हो गई ये चीज़। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस कॉट ए माइनस साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो ऑप्शन में भी देखो साइन ए और कॉज ए में ही आंसर दे रखा है। ऑप्शन किस में दे रखा है, साइन ए और कॉज ए में ही दे रखा है।
तो हम क्या करें, इस कॉट को भी साइन और कॉस में तोड़ लेते हैं और इसको भी कॉस और साइन में तोड़ लेते हैं। चलो तोड़ते हैं भैया। तो कॉस ए, इसको देखो भैया ये क्या होता है, टेन ए। टेन ए क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो भैया उसको तोड़ोगे और एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कॉस ए माइनस साइन ए, और यहां का अपॉन में कॉस ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इनटू कॉस ए, प्लस इसको साइन ए, इसको भी तोड़ेंगे तो कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम लोगे तो साइन ए का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा भैया यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए, और अपॉन में जो साइन है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा साइन, और यहाँ पे क्या बचेगा साइन। बस हो गया क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर ए, ये क्या हो गया कॉस ए माइनस साइन। अब देखो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए साइन ए माइनस कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखो ये बेस इक्वल करने के लिए मुझे यहां से माइनस लेना पड़ेगा, चाहे यहां से माइनस ले लो चाहे यहां से माइनस ले लो। मैं यहां से माइनस ले लेता हूं, तो यहां पे क्या बन जाएगा नीचे कॉस ए माइनस साइन ए, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। मैं माइनस यहां से कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर ए, माइनस के साइन। अब देखो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो माइनस वाले कट जाएंगे तो प्लस वाले बचेंगे, तो क्या बचेगा सिर्फ कॉस ए प्लस साइन ए, माइनस वाले कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के साइन, साइन ए साइन ए कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया अपना कॉस ए। यही क्या हो जाएगा भैया अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर, समझ में आ रही ना चीज। चलो फिर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, सेक ए माइनस कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये क्वेश्चन एसएससी में 2022 8 अगस्त को जो अभी हुआ है कुछ दिन पहले, ये उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो वैल्यू पुट करोगे ना तो लंबा जाएगा, तो बेसिकली अब जितनी जल्दी आप बेसिक से कर सकते हो ना इस क्वेश्चन को, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/cos माइनस कॉस। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो वो किसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर ए की। चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एलसीएम, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस। अब ये किसकी वैल्यू दे रखी है, ये किसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है, और ये क्या दे रखा है कॉस। इसको तोड़ लो, साइन ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखो ये क्या बना लेगा भैया टेन थीटा, तो टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन वैल्यू से होना है और कौन सा क्वेश्चन बेसिक्स होना है। तो बेसिक्स को आपको पता है कि ये बेसिक्स होना है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। क्लियर हुई ना ये चीज़। चलो फिर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, इफ़ √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा की वैल्यू दी गई है, और वैल्यू किसकी फाइंड आउट है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी इस बार मेंस में पूछा गया है, ये भी मेंस का क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। अब √3 को तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, अब tan को मैं किस में चेंज कर लेता हूँ साइन और कॉस में। tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 3 sin थीटा। अब देखो साइन थीटा से साइन थीटा ये कैंसिल आउट हो गया, √3 से ये 3 हुआ कितने टाइम्स
रूट टाइम्स, तो 1 अपॉन कॉस, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई, 1 अपॉन रूट 3। क्लियर होगी ये चीज़। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, साइन थीटा की। कॉस थीटा तो आ गई, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, साइन थीटा की। चलो तो बना लेते हैं भैया राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो गया 1, हाइपोटेनियस हो गया रूट 3। अब देखो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर माइनस करें क्या हो जाएगा 2, और 2 का अंडर रूट चढ़ा देंगे भैया, तो क्या हो जाएगा 2 रूट, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर रूट 2। अब हम वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, ये वैल्यू निकालिए, नहीं तो यहाँ से निकालो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये दे ही रखा है। तो भैया कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो इसमें से काटेंगे भैया, एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 1/3। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं। वो तो कभी कभी पूछा जाता है कठिन क्वेश्चन, तो वो सबके लिए पूछे जाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री से इजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्लियर, चलो फिर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 32 के क्या कह रहा है, 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3/5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ये भी इस बार मेंस में पूछा गया है। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस वैल्यू क्या करना है, पुट करना। और ऐसे क्वेश्चन अपन लोग कर भी चुके हैं, मैंने आप लोगों को करा चुका हूँ। तो भैया देखो वैल्यू पुट करना हो, कुछ नहीं करना है। तो 3 साइन 30 क्या होता है 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/4, उसका स्क्वायर करेंगे 1/2 का, तो कितना हो जाएगा 1/4। 3/5 कॉस 60 डिग्री क्या होता है, ये भी 1/2 होता है, तो भैया स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 1/4 माइनस के 2 सेक 45 डिग्री। सेक 45 डिग्री क्या होता है √2, और √2 का स्क्वायर करो कितना आएगा 2। बस इसको सॉल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा 3/4, और ये कितना हो जाएगा 3/20 माइनस के 4। अब देखो एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 15 टाइम्स, ये 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा माइनस के 80। अब देखो ये कितना हो गया 18, माइनस करना 80 में से, तो कितना बचेगा, तो आ जाएगा माइनस के 62 अपॉन 20। इसको सॉल्व करेंगे माइनस के 31 अपॉन 10, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इजी क्वेश्चन आता है, तो वैल्यू जरूर याद करो, जिनको नहीं है भैया लोग तो याद करो अच्छे से, और अपने नंबर बढ़ाओ एग्जाम में। क्लियर, चलो फिर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 33 भी, इसमें भी वैल्यू पुट करना है, और ये भी इस बार मेंस में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल मेंस में ये भी पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। अब बताओ, देखो इसमें क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करना और कुछ नहीं करना है। तो भैया करो वैल्यू पुट करते हैं। 5 साइन 60 कितना होता है √3/2, और √3/2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 3/4। अब देखो यहाँ पे 7 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 8 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, और हम लोग ये भी जानते हैं कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ 7 साइन स्क्वायर 45 डिग्री और 8 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ 15, चाहे मैं साइन स्क्वायर लिख लूँ चाहे मैं कॉस स्क्वायर 45 डिग्री लिख लूँ, बात क्या है बराबर है। तो मैं क्या लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो मुझे बार बार अलग अलग सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये कितना हो जाएगा 15/4, और ये कितना हो जाएगा 15 तो यही रहेगा, ये कितना होता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 1/2। तो ये मैं कह सकता हूँ 15/2। क्लियर, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4, 15, और ये कितना हो जाएगा 30, तो 45/4
4 और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। चलो फिर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बिल्कुल बेसिक सवाल है भाई, जब भी ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं ना तो ये क्वेश्चन जरूर कराते हैं टीचर लोग। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो, और ये किस बार पूछा गया? इस बार मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो ज़्यादा हाईफाई क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्या पूछते हैं? आपका बेस कितना अच्छा है। अगर बेस आपका बहुत अच्छा है तो मेंस में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मेंस में क्या आप किसी भी एग्जाम में कर सकते हो, तो अपना बेस बहुत अच्छा करो। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो भाई एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। और भैया इसकी वैल्यू क्या होती है? एक आइडेंटिटी होती है। ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं तो सबसे पहले यही सिखाया जाता है भैया कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का सम कितना होता है? 1 होता है, 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। ये बच गया। अब इसको ऊपर ले जाते हैं तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाता है? कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है? सेक थीटा। और यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। क्लियर। चलो फिर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? 1 अपॉन टेन थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये भी इस बार के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो इसको अपन लोग बेसिक से करेंगे तो थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा, लेकिन हम इसमें वैल्यू पुटिंग करेंगे ना, मुश्किल से 5 सेकंड का आंसर होगा। मुश्किल से 5 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं थीटा बराबर क्या रख देता हूँ? 45। अब आप सब लोग जानते हो भैया 45 में रखूंगा, ये 10 45 क्या देता है? 1, और ये भी देता है 1, तो भैया इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 2। अब देखो किस ऑप्शन में 2 आ रहा है, ये तो 1 दे रहा है। अब 45 पे कॉसेक थीटा और सेक थीटा बराबर होते हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे 45 पे, ये भी क्या देगा? 1। अब 10 45 डिग्री 1 देता है, 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पे रखोगे ये कितना होता है? √2। 45 पे, ये भी 45 पे क्या होता है? √2। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? 2। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वैल्यू पुटिंग आपको क्या है? सेकंडों में आंसर करिए। अब थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करोगे बेसिक से, तो बेसिक से सॉल्व करना है तो मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ये तो वैल्यू पुटिंग इसका सही तरीका है जल्दी से सॉल्व करने के लिए। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो अब बेसिक से करते हैं इस क्वेश्चन को। बेसिक से कैसे करेंगे? अब देखो मैं क्या करूँ, इसका एलसीएम ले लूँ। एलसीएम लेने के बाद ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा। अब ये किसकी वैल्यू हो गई? सेक थीटा की, सेक स्क्वायर थीटा की हो गई। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा? टेन थीटा। अब देखो एक सेक को ऐसे ही रख लो, दूसरे सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन को मैं क्या लिख लूँ? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा ये कैंसिल आउट, तो सेक थीटा और साइन थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉसेक थीटा, और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो बेसिक मेथड थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन वैल्यू पुटिंग बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई ना ये चीज़। चलो फिर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है? टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो भैया इसको अच्छे से देखो और अच्छे से इसको सॉल्व करो। बहुत बार पूछा जा चुका है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें वैल्यू पुटिंग करेंगे ना अपन लोग, थीटा बराबर 45 डिग्री सपोज भी करेंगे, तो भैया ये दोनों हमें सेम वैल्यू देगी और ये दोनों भी हमें सेम वैल्यू देगी। 0 और 90 हम लोग पुट कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना है? इसको बेसिक से ही करना है ना। चलो फिर देखते हैं। टेन थीटा प्लस सेक थीटा को मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ,
वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है ना, और मैंने अभी बताई भी रखी है। तो मैंने वन को जगह क्या लिख लिया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। अब देखो भैया ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो भैया देखो मैं प्लस वाला कॉमन ले लेता हूं इसके अंदर से, टेन थीटा प्लस सेक थीटा को मैं क्या ले लेता हूं, कॉमन। अब देखो मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, ये पूरा इतना कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा मेरा वन माइनस, अब देखो मैंने प्लस वाला ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, माइनस वाला, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। अब देखो माइनस केस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस केस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो ये और ये सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। भैया इसको सॉल्व करो, टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को वन अपॉन कॉस थीटा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो मैं तो यही बोलूँगा भैया, जितने अच्छे से आप प्रीवियस ईयर्स लगा सकते हो उतना अच्छे आपका स्कोर बढ़ेगा, उतना ज़्यादा चांसेस है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, है ना। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, इफ़ 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0, और वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो मैंने तुम लोगों को क्या सिखाया है कि मुझे यहाँ पे बिना रूट की वैल्यू रखनी है इसके अंदर, इसमें बिना रूट की वैल्यू किस में आएगी, तो आप कहोगे 60 में, तो 60 में चेक कर लेते भाई, थीटा बराबर 60 में चेक करते हैं ये सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, करते हैं इसको। ये कितना देगा 3, और ये कितना देगा √3/2, और √3/2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 3/4, प्लस 4 इंटू ये cos 60 क्या होता है 1/2 माइनस 4, क्या ये 4 दे रहा है, चेक करो 9/4, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस के 4। भैया ये तो 0 नहीं दे रहा है, तो थीटा बराबर 60 तो हम लोग रख ही नहीं सकते, है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व ही करना पड़ेगा। चलो रखते हैं भैया, साइन को मैं किसके फॉर्म में लिख लेता हूँ, कॉस के फॉर्म में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू होती है, साइन स्क्वायर थीटा की, प्लस 4 थीटा को ऐसे ही लिख लेते हैं, -4 = 0। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा -4 = 0। अब देखो सबको उस तरफ ले जाओ, ये माइनस का प्लस में लिख लो, सबको उस तरफ ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 4 कॉस थीटा। अब देखो भैया ये माइनस का है ये प्लस का है, तो कितना आएगा यहाँ पे -1 में उस तरफ ले जाऊंगा, कितना हो जाएगा +1। अब देखो ये क्वाड्रेटिक बन गई कॉस के फॉर्म में। अब देखो कॉस की 2 वैल्यू आएंगी, कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आना चाहिए 3, और सम कितना आना चाहिए 4। तो मैं कह सकता हूँ 3 और 1, और इसका कोफिशिएंट कितना दे रखा है 3, उससे मैं क्या करूँगा डिवाइड करूँगा, तो ये मेरे क्या आ जाएंगे भैया, कॉस थीटा के क्या जाएंगे 2 रूट आ जाएंगे, कितना 3/3 और 1/3, और 3/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3। ऐसे क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करना आना चाहिए, नहीं तो भाई इसको मल्टीप्लाई करो फैक्टर करो, वो उसमें आपके 20-25 सेकंड चले जाएंगे, तो आपको ये सीखना होगा, है ना। अब देखो
कॉस थीटा की दो वैल्यू होगी 1 और 1/3। 1 तो हम नहीं ले सकते कॉस थीटा को, क्यों? थीटा बराबर 0 दे ही नहीं रखा है, थीटा बराबर क्या बोल रखे हैं कि 0 से बड़ा है, तो इसको हम लोग नहीं देख। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 1/3। लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालना है? कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो भैया यहाँ से निकालेंगे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/3। तो बनाओ भैया राइट एंगल ट्राइंगल। कॉस थीटा कितना दे रखा 1/3, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना दे रखा 1 और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8 और 8 का अंडर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 2√2। ये क्या आ गया अपना परपेंडिकुलर आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा क्या होता है? तो आप कहोगे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मुझे स्क्वायर करना है तो कितना आ जाएगा 9/8 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 1/8। तो ये कितना हो जाएगा 10/8। इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 5/4। 5/4 क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? समझ में आई ना ये चीज? तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वैल्यू पुट रख के देखेंगे भैया कौन सी वैल्यू, बिना रूट की वैल्यू। कॉस में बिना रूट की वैल्यू कितने देती है 60 पे देती है। तो भैया इक्वेशन तो मेरी सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही थी तो मुझे इसके क्या करना पड़े, रूट निकालना पड़े। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, इफ tan स्क्वायर a माइनस 6 tan a प्लस 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है 6 cot a प्लस 8√10 cos a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे इसको, करो लगाओ दिमाग। देखो मुझे ये साफ साफ ये दिख रहा है, देखो क्या दिख रहा है, tan स्क्वायर a, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, प्लस के 9 है ना तो क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, माइनस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 10 है। अब देखो भैया ये किसका होल स्क्वायर बन गया, देखो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो किसका होल स्क्वायर बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो भैया इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan a माइनस 3 का ये होल स्क्वायर बन गया। अब ये पूरा जीरो कब होगा, जब tan a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 3। जब tan a की वैल्यू 3 होगी तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे tan a की वैल्यू कितनी आ गई 3। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हमें किसकी वैल्यू निकालना है 6 cot a प्लस 8√10 cos a की वैल्यू निकालना है। चलो फिर बना लेते राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या हो जाएगा एंगल ए। अब tan a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, बेस हो जाएगा 1, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 और स्क्वायर हटेगा तो कितना आ जाएगा अंडर रूट। तो अंडर रूट 10 क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। बस वैल्यू रखते हैं 6। cot a क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 1/3 प्लस 8√10। cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना दे रखा है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है √10। अब देखो √10 से √10 ये कैंसिल आउट हो गया, 3 से 6 2 टाइम्स, तो 2 प्लस 8, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 10। 10 क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर हुई ना ये चीज़? तो इतने आसान होते हैं, बस आपको ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आना चाहिए। ये अपन जल्दी से सॉल्व करना सीख गए तो भैया क्वेश्चन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। क्लियर हुई ना ये चीज़? चलो फिर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 39 भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई। तो क्या है, इफ tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a माइनस 63 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, और वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है 2 sin a प्लस 5 cos a की वैल्यू में फाइंड आउट करना है। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है,
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को जल्दी से सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। यही हम लोग का क्या करेगा, टाइम सेव करेगा। और ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। आप 3 साल से उठा के देख लो, चाहे CHSL ले लो, चाहे CGL ले लो, चाहे MTS ले लो, कोई भी SSC का एग्ज़ाम ले लो, इवन रेलवे का एग्ज़ाम ले लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री में ज़रूर पूछी जा रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से करना है। अब देखो ये क्या है, ये क्या होता है, ये वाला संख्या प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है ना। मूलों का गुणनखंड होता है ये। माइनस के 63 है, मतलब एक रूट इसमें पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखो मुझे क्या करना है, इनका प्रोडक्ट आ रहा है 63 और सम कितना आ रहा है 2। तो मैं कह सकता हूँ tan a की 2 वैल्यू होंगी, कौन कौन सी, एक तो 7 होगी और एक होगी 9। अब इसमें कौन सा नेगेटिव होगा, तो भैया इन दोनों में से जो बड़ा वाला होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ जाएंगी, 7 और -9 किसके, tan a की। अब देखो ये बोल रखा है कि a की जो वैल्यू लाई कर रही है वो 0 और 90 के बीच में लाई कर रही है, और हम लोग जानते हैं कि tan a 0 और 90 के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव वाली वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे। तो यहाँ से tan a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई अपनी 7। क्लियर हुई ना ये चीज़। सब चीज़ किस पे डिपेंड है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भैया ये सी को बहुत अच्छे से, तो tan a की वैल्यू कितनी आ गई है 7। तो भैया इसमें रखते हैं tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 7 ये हो गया और ये क्या हो गया, बेस। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 प्लस बेस का स्क्वायर 1। 49 और 1 कितना हो गया 50, और 50 का स्क्वायर हटेगा तो कितना आ जाएगा, √50। ये क्या हो जाएगा अपना हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब देखो 2 साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 7 अपॉन √50 प्लस 5 कॉस्ट ए। कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना दे रखा है 1 और हाइपोटेन्यूज √50। अब ये कितना हो जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा 5। बेस इक्वल है भैया, देखो एलसीएम आ जाएगा √50। तो 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा 19 अपॉन √50, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो हर कब इस सब चीज़ें किस पे डिपेंड है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जल्दी से सॉल्व करना सीख गए तो आप क्वेश्चन भी बहुत जल्दी सीख लो। क्लियर हो रही, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। चलो फिर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 40 भी कैसा है, 39 की तरह ही है क्वेश्चन नंबर। देखो 40 क्या कह रहा है, इफ 6 tan a plus 1 इज इक्वल टू 5 माइनस tan a। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, साइन ए प्लस कॉस ए। इसमें भी क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक बन रही है। तो भैया क्वाड्रेटिक अच्छे से आना चाहिए। तो देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 tan स्क्वायर a प्लस 6 tan a। अब देखो 5 को इस तरफ लाओ तो माइनस के 5, इसको मैं इस तरफ लेके आऊँगा माइनस के tan a को, तो कितना हो जाएगा प्लस के tan a इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा 6 tan स्क्वायर a। ये देखो तो कितना हो जाएगा 6 tan a प्लस tan a कितना हो जाएगा 7 tan a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब देखो यहाँ पे हम प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आना चाहिए भैया, प्रोडक्ट आना चाहिए अपना 30, और सम कितना आना चाहिए 7। तो यहाँ पे भी tan a की 2 वैल्यूज आएंगे, एक 10 और 3, 10 और 3, लेकिन यहाँ पे एक माइनस का होगा, है ना, 10 और 3, और इसके कोफिशिएंट से मुझे क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा 6। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, प्रोडक्ट क्या आ रहा है, दोनों रूट का नेगेटिव आ रहा है, तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो कौन सा नेगेटिव होगा, 10 वाला नेगेटिव होगा और स्मॉल 3 वाला पॉजिटिव होगा।
तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू तो हम लोग नहीं लेंगे, क्यों? ए किस में लाई कर रहा है? 0 और 90 के बीच में, और tan a 0 के 90 के बीच में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से tan a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। tan a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? sin a प्लस cos a की। तो भाई ये बना लो राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो गया एंगल a। tan a कितना दे रखा है? परपेंडिकुलर दे रखा है 1, और बेस कितना दे रखा है? 2। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? √5। अब देखो साइन की वैल्यू निकालना है। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर दे रखा है 1, हाइपोटेन्यूज दे रखा है √5, प्लस कॉज ए। कॉज ए क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना दे रखा है? 2 अपॉन √5। तो भैया इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 3/√5, और यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर? समझ में आ रही कि नहीं? चलो फिर बढ़ते हैं।